बीमारियों से कैसे बचें ताकि हम सेहतमंद रहें। माय डियर फ्रेंड्स, आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बीमारियों से बचें, वरना एक बार बीमार पड़ जाने पर आज आदमी की जो हालत हो रही है उसका बजट गड़बड़ा जाता है। जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी लाइफ में, जो परेशानियां आती हैं, उनसे आप सब बहुत कायदे से वाकिफ़ हैं। लिहाजा आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में कि बीमारियों से कैसे बचें। मैं चाह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल बात ना हो, बल्कि आपको इतने आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूँ कि जो हर आदमी समझ सके, उसको अप्लाई कर सके। देखिए, किसी चीज़ से भी बचने के लिए लाजमी है कि हम पहले उस चीज़ के बारे में जानें। बीमारियों की बात हो रही तो बीमारियों से हम कैसे बचें, तो पहले हमें ये समझना होगा कि बीमारियाँ होती कैसे हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। दसियों साल मेडिकल साइंस की स्टडी करने के बावजूद भी आदमी अपने आप को अधूरा महसूस करता है। तो इन 3, 4 या 5 मिनट के वीडियो में आपको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे बात की जा सकती है। आइए मोटा मोटा समझाते हैं। हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी हो, आप यूँ समझ लीजिए, उस बीमारी का जो बहुत अहम मुद्दा होता है, जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक, हार्ट से लेकर पैरालिसिस तक, लीवर, किडनी और बहुत सी जो बीमारियां हैं, इन सब का बहुत बड़ा रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, जिसे हम आम ज़बान में बोलते हैं। और दूसरा एक और रीज़न होता है, वो ये होता है कि हमारी बॉडी का एक पीएच होता है, बर्फ़ हाइड्रोजन आयन से ना हमारी बॉडी, बल्कि पीएच तो हर चीज़ का होता है, किसी भी पेड़ का भी, कि ज़मीन का भी, मिट्टी का भी और इंसानों का भी। तो इंसानों का यानी आदमियों का जो पीएच होता है वो 7.4 नॉर्मल होता है। 7.4 से अगर कम होता है तो एसिडिक कहलाता है, और 7.4 या उससे ज़्यादा होता है तो वो एल्कलाइन कहलाता है। 7 to 7.4 ये एक नॉर्मल है। 7 से कम होता है तो एसिडिक है, और 7.4 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन है। हर बीमारी, लगभग हर बीमारी, 80% बीमारियां हमारी बॉडी के पीएच को एसिडिक हो जाने पर होती है। जब हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक होता है तो बीमारियां शुरू होती हैं। यही हाल इन्फ्लेमेशन का है। 80% बीमारियों का रीज़न हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए, जब बीमारियों का 80% रीज़न इन्फ्लेमेशन और पीएच का एसिडिक होना है, तो हम बजाय इसके कि हर बीमारी का अलग अलग इलाज करें, हर बीमारी की अलग अलग जांचें कराएं, क्योंकि ये तो बीमार होने के बाद है। हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस, यानी बीमार होने से पहले बीमारियों से हम बचाव कैसे करें। तो क्यों ना अगर हम अपने पीएच को एल्कलाइन कर दें और इन्फ्लेमेशन न होने पाए, इसका कोई उपाय किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, तो यकीनन हम बहुत बड़ी बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों से बच जाएंगे। तो बात शायद मैं क्लियर कर पाया या नहीं, ये फ़ैसला आप करें कि अगर हम इन्फ्लेमेशन से बच जाएं और अपने जिस्म का पीएच एल्कलाइन कर लें, एसिडिक न होने दें, तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की बात है या पीएच को एल्कलाइन करने की बात है, तो चूँकि मेरा टॉपिक यहाँ पर दवाओं का नहीं है, बल्कि ग़िज़ाओं का है, भोजन का है, फूड का है, कि हम अपने आप को फूड से कैसे बचा सकते हैं, कैसे, कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं, कौन से खाने खाएं जिसकी वजह से बीमार ना हो। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा, हम उन खानों को खाएं, हम उन भोजन को ग्रहण करें, हम उस फूड का इस्तेमाल करें जो हमें इन्फ्लेमेशन से बचाए और हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बना दे, यानी हमारी बॉडी के पीएच को एसिडिक होने से बचाए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमें वो खाना खाना चाहिए, वो भोजन करना चाहिए, वो फूड इस्तेमाल करना चाहिए जो एल्कलाइन हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो।
एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन का इस्तेमाल करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का इस्तेमाल करें और एल्कलाइन फूड का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें तो यकीनन हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा कि कौन कौन से भोजन, फूड और खाने हमारे एल्कलाइन होते हैं और कौन कौन से एसिडिक होते हैं, कौन से खाने जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और कौन से वो खाने हैं, कौन सा वो फूड है जो इन्फ्लेमेशन को रोकता है। हम लोग पार्ट 2 में इसकी बात करते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।